कहते हैं महादेव कभी सीधे शब्दों में नहीं बोलते, वे संकेत देते हैं। और जब जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन आने वाला होता है तो भगवान शिवा मनुष्य को पहले ही उसका आभास करा देते हैं। आज की यह कथा केवल एक कहानी नहीं है, हो सकता है यह आपके जीवन का भी संदेश हो। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके पास घर था, परिवार था, नौकरी थी, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन उसके मन में हमेशा एक अजीब सी बेचैनी रहती थी, जैसे जीवन में कुछ अधूरा हो, कुछ छूट गया हो। एक रात उसने स्वप्न में देखा, चारों ओर घना अंधकार है और उस अंधकार के बीच एक तेज प्रकाश प्रकट होता है। उस प्रकाश के माध्यम से एक शिवलिंग दिव्य आभा के साथ चमक रहा था। अर्जुन घबरा कर उठा और बैठ गया। उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा। अगले सुबह बिना किसी कारण उसके मन में ओम नमः शिवाय मंत्र गूंजने लगा। उसने कभी नियमित जाप नहीं किए थे, फिर भी मंत्र रुकने का नाम नहीं ले रहा था। यह पहला संकेत था। उसकी आत्मा जागृत हो रही थी। 2 दिन बाद उसने अपने घर के बाहर एक सर्प देखा। आश्चर्य की बात यह थी कि उसे भय नहीं लगा, बल्कि उसके मन में शांति का अनुभव हुआ। महादेव के गले में विराजमान सर्प भय का नहीं, परिवर्तन का प्रतीक है। यह संकेत था कि उसके जीवन में कुछ पुराना समाप्त होने वाला है। अर्जुन की नौकरी चली गई, उसकी दुनिया जैसे बिखर गई। उसने आकाश की ओर देखा और पूछा, हे प्रभु, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? उसी रात उसे फिर स्वप्न आया। भगवान शिव शांत भाव से ध्यान में लीन बैठे थे, मानो उसे कह रहे हो, यह अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। महादेव पहले तोड़ते हैं, फिर नया स्वरूप देते हैं। अब अर्जुन का मन भीड़ भाड़ से हटने लगा। उसे एकांत में बैठना अच्छा लगने लगा। उसे समझ में आया, सच्ची शांति बाहर नहीं, भीतर ही होती है। यह महादेव का चौथा संकेत था। एक दिन बिना किसी योजना के वह शिव मंदिर चला गया। मंदिर में पंडित जी ने बिना कुछ पूछे उसके हाथ में 3 बिल पत्र रख दिए और मुस्कुराकर बोले, महादेव आपको बुला रहे हैं। अर्जुन की आंखें नम हो गई। उस रात जब वह घर लौटा, उसे बार बार मंदिर की घंटी की ध्वनि सुनाई दी। आसपास तो कोई घंटी नहीं बजा रहा था, फिर भी ध्वनि स्पष्ट थी। वह बाहरी आवाज नहीं थी, वह उसकी अंतरात्मा की जागृति थी। कुछ महीनों बाद अर्जुन को एक नई नौकरी मिली। इस बार केवल धन ही नहीं, संतोष भी था। तब उसे समझ आया, वे सभी संकेत दंड नहीं थे, तैयारी थे। महादेव उसे उसकी सच्ची राह की ओर ले जा रहे थे। महादेव कभी हमारा अहित नहीं करते, वे हमें तोड़कर नहीं, हमें गढ़ मजबूत बनाते हैं। यदि आपने भी कभी सपने में शिवलिंग देखा हो, बिना कारण मंत्र का अनुभव किया हो, या जीवन में अचानक परिवर्तन आया हो, तो भयभीत मत होइए। संभव है आपको भी किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हो महादेव। यदि आपको भी ऐसा कोई संकेत मिला है तो कमेंट में ज़रूर बताइए, और कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। और इस वीडियो को अवश्य साझा करें ताकि हर दिव्य संदेश हर शिव भक्त तक पहुंच सके।